तो आपने अभी स्टूडेंट्स को भी सुना, आपने वहाँ पर जो मौलवी उन्हें भी सुना। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं मौलाना महमूद मदनी, जो खुद जमीयत उलमाए हिंद के चीफ भी हैं और जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत की है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई सर, आपने बहुत अच्छी एक पहल की है। इससे जितने मदरसे उससे अगर जुड़ते हैं तो उनको मॉडर्न एजुकेशन मिलेगा। तो इसको लेकर आपने और क्या क्या चीज़ें सोची हैं? देखिए, दो बहुत मोटी सी बात है कि नेशनल ओपन स्कूलिंग जो है, ये ओपन स्कूलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इंस्टीट्यूशन के से ज़्यादा स्टूडेंट बेस्ड है। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं मदरसों के, वो चाहेंगे तो हाई स्कूल और 12th सीनियर सेकेंडरी दोनों कर सकेंगे। इसी के लिए महाराष्ट्र के 100 मदरसे और दिल्ली और वेस्टर्न यूपी के 100 मदरसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सेलेक्ट किए गए हैं, जिनको एक जमीयत का जो अपना ओपन स्कूलिंग का इंस्टीट्यूट है उसके साथ एफिलिएट कर लिया गया है जी। अब ये स्टूडेंट्स को अब इनरोल कराया जाएगा और हमें यकीन है कि ये कामयाब होगा, आसान होगा और इफ़ेक्टिव होगा। तीनों चीज़ें होने वाली हैं इसमें, सक्सेस भी होगी और ये इफ़ेक्टिव भी रहेगा, हम ये उम्मीद करते हैं। जी सर। सर, आपका क्या विजन क्या है इससे? क्योंकि जिस तरह से कंप्यूटर एजुकेशन आज के दौर पे बहुत ही अहम हो गया, हर जिंदगी के हर हमारे जो भी फील्ड है उसमें कंप्यूटर्स हो, साइंस हो की बहुत अहमियत है। तो आप किस तरह से देखते हैं कि जो आपके मदरसों में स्कॉलर्स तैयार होते हैं उनके लिए किस तरह से मददगार होगा? देखिए, दो फायदे हो जाएंगे सीधे सीधे। एक फ़ायदा तो ये हो जाएगा कि जनरल नॉलेज, एक लेवल की जनरल नॉलेज हमारे स्टूडेंट्स को भी हो जाएगी। दूसरे सर्टिफिकेशन हो जाएगा और उस सर्टिफिकेशन होने की वजह से और एक लेवल की मैथ है, ज्योग्राफी है, साइंस है, हिंदी वगैरह तो है ही है, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश, ये कुछ एक लेवल तक जब अगर किसी इंसान को आ जाए तो उसके लिए रास्ते खुले होते हैं आगे बढ़ने के। वो ट्रेन टीचर बन सकता है और बहुत सारे रास्ते हैं, इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है जी। तो ये एक फाउंडेशन बन जाएगा लोगों को आगे बढ़ने का। तो मैं समझता हूँ कि ये गेम चेंजर होगा। बिल्कुल सर, आपकी जो ये सोच है मुझे लगता है कि आप ज़रूर कामयाब होंगे। और दूसरी बात सर ये भी है कि जिस तरह से 2001 का एक सेंसस आया था, आपको ये पता होगा, जिसमें बताया गया था कि करीब 60% लिटरेसी है जो मुस्लिम समुदाय है, जबकि अगर पूरे नेशनल को देखा जाए करीब 64 या 65% आती है। तो आपको लगता है कि जो गैप है वो भी खत्म हो जाएगा इससे? ऑफ कोर्स, देखिए, मदरसे अभी तक भी जो मदरसे में तालीम दी जा रही है, जो शिक्षा दी जा रही है, वो लिटरेट तो बना ही रहे हैं जी, पर जो एक सिस्टम में बना हुआ है दुनिया का, उससे बाहर थे। अब ये हमारे स्टूडेंट्स उसके अंदर भी आ जाएंगे, जो लोग इसमें इनरोल कराएंगे, जो आएंगे, जो इंटरेस्ट लेंगे, जो दिलचस्पी लेंगे। अब ये डिपेंड करेगा NIOS के ऊपर भी कि वो लोग कितना फ्लेक्सिबल होते हैं, या उनका जो पैरामीटर है वो तो काफ़ी फ्लेक्सिबल है जी। और मैं समझता हूँ आसान होगा बच्चों के लिए, इनरोल होना भी आसान होगा और कामयाब होना भी आसान होगा। तो बाकी ये है कि जो हमारा ख्वाब है, हमारा ड्रीम है, वो कितना पूरा होगा और क्या रिजल्ट निकलेगा ये तो समय ही बताएगा। जी सर। लेकिन कोशिश हम इसमें पूरी ताकत लगा कर रहे हैं। आज भी हम पुणे आए हुए हैं, जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग यहाँ शुरू कराई है, जो 25 दिन की, 1 महीने की ट्रेनिंग होगी। उन जो एफिलिएट हो चुके हैं इस पायलट प्रोजेक्ट में, जो मदरसे, उनके टीचर्स को यहाँ ट्रेनिंग के लिए लाया गया है। जी सर। सर, तो जो उसी के लिए आज हम पुणे आए हुए हैं। आपने जिक्र किया कि वहाँ ट्रेनिंग चल रही है, तो आपको किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? कोई दिक्कतें आ रही हैं जो लोग इसको नए इस सिस्टम के अंदर आ रहे हैं या सीख रहे हैं, या कोई ऐसे इश्यूज हैं जो सामने आए? बहुत अच्छा नहीं, हम ये समझते हैं कि कम्युनिटी की तरफ से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। कम्युनिटी के जो उलमा हैं, बड़े उलमा, वो सब इसके सपोर्ट में हैं
और हमारी सोसाइटी के जो दानिश्वर बुद्धिजीवी लोग हैं उनकी तरफ से भी बहुत वेलकम है और हर तरह का सपोर्ट देने की बात कर रहे हैं। NIOS वाले भी हर तरह की सपोर्ट देने की बात कर रहे हैं। उनके डायरेक्टर साहब खुद दिल्ली से चल के यहाँ इस वक्त आए हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोजेक्ट तो सक्सेसफुल होगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक चीज़ और भी मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने एक जो मुहिम शुरू की है, इस मुहिम के जरिए कहीं ना कहीं जो कोशिश होती है कई लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन या फिर गुमराह करने की, आपको लगता है कि वो भी भ्रम टूट पाएगा और जो असलियत है और जो सच्चाई है वो लोगों के सामने भी आएगी और समाज के अंदर भी जाएगी? बिल्कुल, ये तो नेचुरल बात है कि जब दोनों तरह के एक आदमी दोनों तरह की एजुकेशन से एजुकेशन लिए हुए होगा तो उसका विजन और उसका प्रेजेंटेशन और उसकी प्रेजेंस सोसाइटी में बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में होगी। इसका फ़ायदा तो होने ही वाला है। अच्छा सर, सोसाइटी को भी और कंट्री को भी, दुनिया को भी, इंसानियत को, सबको बेनिफिट हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही फरमाया। सर, एक चीज़ और थी कि जिस वक्त 2014 में प्रधानमंत्री मोदी आए थे तो उनकी सरकार से एक कोशिश की गई थी एजुकेशन मिनिस्ट्री की ओर से कि मदरसा का जो मॉडर्नाइजेशन होना था। तो आपको लग रहा है कि आपको भी सरकार से कोई मदद मिल रही है या मिलने की उम्मीद रखते हैं, क्या है सर? असल में सरकार कोई भी हो, ये मोदी गवर्नमेंट का सवाल नहीं है, सरकार कोई भी हो, हम लोग सरकार की मदद इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस हम उसके उम्मीदवार नहीं हैं जी। जो करेंगे अपने उससे करेंगे। हाँ, अलबत्ता हम ये ज़रूर चाहेंगे कि NIOS जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है, कि NIOS बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को फ़ी में वो देते हैं, डिस्काउंट देते हैं या फ़ी को ख़त्म कर देते हैं। तो हम उनसे ज़रूर चाहेंगे ये कि वो हमारे थ्रू जो लोग इनरोल हो रहे हैं उनके लिए भी स्पेशल कैटेगरी में उनको ले लें और उनके लिए फ़ीस वगैरह के वो कर लें। फिर ये प्रोजेक्ट कामयाब हो जाएगा तो फिर बाद में देखा जाएगा कि गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है, ट्रेनिंग में क्या कर सकती है, क्योंकि वैसे भी ये इंस्टीट्यूशनल नहीं है कि किसी मदरसे के साथ कोई एफिलिएशन की ज़रूरत है, बल्कि ये तो स्टूडेंट बेस्ड प्रोग्राम है जी। अच्छा सर, आपके साथ अभी कितने राज्यों के मदरसे हैं जो जुड़ चुके हैं? मतलब कितना बड़ा आपका एक पोर्टफोलियो तैयार हुआ होगा डेटा? अभी हमने सिर्फ 2 जगहों के मदरसों को एफिलिएट किया है और वो भी सिलेक्टेड मदरसों को किया है। इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अगले 3 महीने हम इसी पर रखेंगे। जब इनमें से इनरोलमेंट एक लेवल तक हमारा हो जाएगा तो फिर हम और मदरसों को भी करेंगे। अभी हम सिर्फ महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश और दिल्ली, तो समझिए 3 जगहों के। अच्छा। तो 100 मदरसे दोनों जगहों से लिए गए हैं। तो इस तरह 200 मदरसों पर काम शुरू किया गया है और विद इन 6 मंथ हम इसको बढ़ाएंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आपको बहुत बहुत हम कहते हैं कि कामयाब हो आप अपने इस मुहिम में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर आप।